हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी तो नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में बल्ले बल्ले चल रही है, गरबा खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं निकुंज गढ़वाला एक बार फिर से आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस करेंगे। उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो चैप्टर है उसका नेम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर अलग अलग जो वेरिएंस आते हैं, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MUV मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसे हम मटेरियल क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद आएगा MMV एंड MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस। हमने कल मटेरियल यील्ड वेरिएंस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और एक सम किया था। 2-3 स्टूडेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए कि सर आप ये डिस्कस करना कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्यों क्रिएट होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने की 2 अलग अलग मेथड है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा सम भी है जिसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ताकि हमें पता चले कि MYV कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझा तो आप भी जल्दी से समझ जाओगे। मान लीजिए कि आप चाय बनाने बैठे। अब चाय बनाने बैठे आपने 2 कप मिल्क लिया, 1 कप पानी लिया, इलायची ली, मसाला लिया, चाय की पत्ती ली। आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं पता है कि सर बनाते होंगे इसीलिए सर ने एग्जाम्पल लिया। तो सही सोचा है आपने, बनाते हैं चाय, बनानी भी पड़ती है, इसीलिए ये एग्जाम्पल मुझे जल्दी से याद आया। अब 3 कप आपने चाय बनाने के लिए लिए, 2 मिल्क के कप लिए और 1 पानी का, ये मिक्स करके आपने चाय बनाना शुरू कर दी। अब जैसे ही आप चाय बनाओगे क्या होगा, पानी उबलेगा, मिल्क उबलेगा, इवेपोरेट होगा, वो कम होगा। तो आपका जो 3 कप है अल्टीमेटली जब वो प्रोड्यूस होके, मतलब चाय जब बन के बाहर आएगी, वो 3 की जगह पर 2.5 कप हो जाएगी। 3 कप की जगह पर कितना हो जाएगा, 2.5 कप होगा। तो ये आधा कप का जो डिफरेंस है, मतलब आपने जो मतलब आपने इनपुट डाला था 3 कप का, लेकिन मिला कितना आपको, 2.5 कप। ये हमारे आपके किचन वेरिएंस आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, किचन वेरिएंस, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट रिलेटेड टू किचन। तो ये आधा कप है, उसे आप टी वेरिएंस बोल सकते हो, क्योंकि हमने टी बनाने के लिए उतना, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन काम आया। अब उसको हम मिठाई के एंगल से देखते हैं। अभी तो नवरात्रि चल रही है, थोड़े दिनों में दशहरा आएगा और दशहरा के लिए अभी से मिठाइयाँ बनाना शुरू हो गया। अब मान लीजिए कोई बड़ी शॉप है, मिठाइयाँ बना रहे हैं। मिठाइयाँ बनाते वक्त एक सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो ये यहाँ पर ये सम के अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड लॉस है वो 20% दिया है, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 65 का। अब ये स्टैंडर्ड लॉस 20% ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड लॉस कैसे डिसाइड होता है। ये स्टैंडर्ड लॉस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ये एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं। अभी हम जो मिठाई की बात कर रहे थे, तो मिठाई के अंदर वो चाहे कितना भी ध्यान रखेंगे, फिर भी ये नॉर्मल लॉस, ये स्टैंडर्ड लॉस तो होगा ही, थोड़ा बिगड़ेगा। अब मान लीजिए, अब दूसरे एंगल पे आते हैं। अब क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट जो उसका जो मिक्सचर है, मिक्सचर ठीक से यूज़ नहीं होने की वजह से वो प्रोडक्ट को डैमेज हो गया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्रिएट हो गई। तो ये क्या है, दैट्स कॉल्ड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्योंकि
आपका जो प्रोडक्शन पहले आपने सोचा होगा 1000 kg होगा, लेकिन डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से, डिफेक्टिव मिठाई की वजह से क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन उतना कम होगा, उतने केजी कम होगा। आपने अपना गुड्स, ये मिठाइयाँ सभी ट्रांसपोर्ट में बाहर भेजी, एक्सीडेंट हो गया, वो गुड्स का लॉस होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जितना आप सेल करना चाहते हो उतना नहीं होगा। अल्टीमेटली किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन के साथ। तो आपका वो प्रोडक्शन कितना MYV क्रिएट होगा, वहाँ से मटेरियल यील्ड क्रिएट होगा। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। डैमेज होगा, स्पॉइल होगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगी। आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हो तब आप वापस भेज देते हो, तो आप वापस भेजोगे तो वो क्या है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मतलब उसकी कॉस्ट पे भी इफेक्ट करेगी ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपने जितना एक्सपेक्ट किया है उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, और जो डिफरेंस होता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का, उसे हम बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फॉर एग्जांपल, अब इसी मान लीजिए कि यहाँ पर एक ABC नाम की प्रोडक्ट है, ABC नाम की प्रोडक्ट है जिसके अंदर मटेरियल यूज करते हैं X मटेरियल और Y। X का 20 kg यूज होता है और Y का 30 kg यूज होता है, तो टोटल हुआ, इसका टोटल हुआ 50 kg हुआ। हम टोटल स्टैंडर्ड मिक्सचर यूज करते हैं 50 kg, और यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल भी 50 kg है। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मिक्सचर और एक्चुअल क्वांटिटी का मिक्सचर दोनों क्या है, इक्वल है। और जब भी हम MYV कैलकुलेट करने की बात करें, क्या कैलकुलेट करने की, MYV कैलकुलेट करने की बात करें, तो हमें सबसे पहले ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मिक्सचर और एक्चुअल क्वांटिटी का मिक्सचर है, उन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। ये 50 kg, ये 50, मतलब क्या हुआ, इक्वल हुआ। अगर वो इक्वल है, क्या है, अगर इक्वल है तो MYV की फॉर्मूला क्या होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू ब्रैकेट्स AY माइनस SY। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मिक्सचर, एक्चुअल क्वांटिटी का मिक्सचर अगर दोनों इक्वल है, तो एक दूसरा आसान रास्ता बताता हूँ, इक्वल है या नहीं है फाइंड करने का। कैलकुलेटर ले लीजिए, 50 में से 50 माइनस कीजिए, अगर आंसर 0 आ जाए तो इक्वल है, नहीं आएगा तो अनइक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, MYV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इंटू ब्रैकेट AY माइनस SY। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, क्यों, तो कि ये एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास नहीं है, और SY नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने की भी फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय SY। तो अब SY भी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो के स्टैंडर्ड यील्ड इज इक्वल टू हमारा जो इनपुट है, इनपुट माइनस हमारा जो नॉर्मल लॉस है या तो जो स्टैंडर्ड लॉस है, क्या होगा, माइनस। मान लीजिए यहाँ पर टोटल मैंने 50 kg है, उनमें से 20% लॉस है, तो इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड यील्ड कितना हुआ, 40 kg हुआ। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है 20 इंटू 50 एंड 30 इंटू 80। एक्स का कॉस्ट अगर हम फाइंड करें 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 1000, ये y का 30 इंटू 80 2400, टोटल कॉस्ट हुई 3400। तो यहाँ पर अगर हम ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अगर फाइंड करें तो 3400 डिवाइडेड बाय क्या था, 40 था, 85 स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आई।
एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कैसे फाइंड किया। MYV की फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू ब्रैकेट्स एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड। तो हमें स्टैंडर्ड यील्ड फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ हमने स्टैंडर्ड यील्ड फाइंड किया, उससे पहले आपको मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने से पहले आपको स्टैंडर्ड यील्ड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यील्ड हम कहाँ पर इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। अब देखिए इनपुट, तो कितना इनपुट हमारा था, तो 50 kg। स्टैंडर्ड लॉस कितना था, तो 20%, मतलब 10 यूनिट हुआ। तो स्टैंडर्ड यील्ड कितना हुआ, 40 kg हुआ, जो कि हमने यहाँ पर लिया है, बरोबर है। स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे मिली, तो 20 इंटू 50, 30 इंटू 80। हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है एक्स और वाई, हमारा जो मटेरियल है एक्स और वाई, एक्स का 20 kg, वाई का 30 kg। एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस है 50 kg, इसका है 80 kg, तो वहाँ से हमें कॉस्ट मिली 3400। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अब हमारे पास तीनों है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी है और स्टैंडर्ड यील्ड भी है। तो इस फॉर्मूला के अंदर हम फिर से ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, MYV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट AY माइनस SY। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अभी हमने कितना फाइंड किया, 85। एक्चुअल यील्ड कितना है, 65। और स्टैंडर्ड यील्ड अभी कितना हमने फाइंड किया था, ये स्टैंडर्ड यील्ड 40 फाइंड किया था। इसका मतलब ये होगा, अब हमारा ये आप ऐसा बोल सकते 85 इंटू 25। जल्दी से एक बार फिर से मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल अगर इक्वल है तो हमें यह फॉर्मूला यूज़ करनी है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू ब्रैकेट AY माइनस SY, बराबर है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमें, हमारे पास ये एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, SY हमारे पास नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय SY। अब तो स्टैंडर्ड यील्ड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें यूज़ करना है, तो स्टैंडर्ड यील्ड इज इक्वल टू इनपुट कितना है, 50 kg है, स्टैंडर्ड लॉस कितना है 20%, तो स्टैंडर्ड यील्ड हुआ 40, जो कि हमने यहाँ पर लिया है, बरोबर है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें यहाँ से मिली 3400 डिवाइडेड बाय कितना किया 40, तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट मिली 85। अब 65 एंड माइनस 40 करेंगे तो ये आएगा ये 25। अब 25 इंटू हम कितना करेंगे 85। अब मान लीजिए ये 25 इंटू 80 और दूसरा आया तो 2125 और ये एक्चुअल यील्ड स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा प्लस फेवरेबल वेरिएंस होगा। क्या होगा, फेवरेबल वेरिएंस होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका वेरिएंस, आपका प्रोडक्शन आपने जितना चाहा था उससे यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये इमेजिनरी फिगर अभी हमारे पास है, हमने इमेजिनरी फिगर को यूज़ करके मटेरियल यील्ड वेरिएंस को समझने की कोशिश की है। आई होप कि जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें आपके समझ में ना आए, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। मेरा जो सेल नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ये 9106634426। आप अपना क्वेश्चन मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो
और मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन को लेक्चर के रूप के आपके समक्ष लेकर आऊँगा। बरोबर है। तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने सीखा था मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के दूसरा सम है। अब इसके बाद उसकी दूसरी मेथड है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यह सबसे आसान थी, अब जो आएगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम दूसरी मेथड सीखेंगे। वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा। हमें जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी जब इक्वल नहीं होती है तो वी हैव टू कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं बाद में एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच।